हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने रेखा। अब सामान देखकर पुष्पा उसकी दोनों बेटियां घर आ जाती हैं। माँ, सुमित्रा आंटी की बहू तो बहुत सामान लेकर आई है दहेज में। क्या कहा? दहेज? हाँ जी, पड़ोस के सुमित्रा के घर गई थी। बाप रे, ना जाने क्या क्या लेकर आई है उसकी बहू दहेज में। एक मेरी किस्मत है जो सारे काम मुझे हाथ से करने पड़ते, ना तो बहू का सुख है ना ही बहू के सामान का। अरे भाई, जब बहू आएगी तभी तो बहू के सामान का सुख मिलेगा। अब अगले दिन धूप में बाहर बैठकर सुमित्रा स्वेटर बना रही होती है, तभी पुष्पा घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। सुबह सुबह ठंड में घर के बाहर झाड़ू लगाना तो बहुत मुश्किलों भरा है। अब पुष्पा की नजर सुमित्रा पर जाती है। अरे सुमित्रा, सुबह के 9 बजे तुम नहा धोकर स्वेटर बुन रही हो, घर का काम हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, घर का काम तो सुबह 8 बजे ही खत्म हो गया था और बहू ने आते ही घर में गीजर लगवा दिया, तो गरम गरम पानी से मैंने सुबह ही नहा लिया। क्या कहा? गीजर? अच्छा है, ये सुमित्रा की तो लॉटरी लग गई है। सुबह सुबह गीजर के पानी से नहाया इसने, और मैं घर के सारे काम करके रॉड लगाकर पानी गर्म करके नहाऊंगी। अब पुष्पा के सामने पड़ोस की जानकी आती है, जो अपनी बहू के साथ हाथों में शॉपिंग बैग लिए होती है। अरे जानकी, इतनी सुबह सुबह कौन सा मॉल खुला था? है एक स्पेशल मॉल जहाँ मेरी अमीर बहू मुझे लेकर गई थी। इसके भी मजे हैं लगता है। अब मुझे भी अपने बेटों की शादी कर ही देनी चाहिए। अब कुछ ही हफ्तों में पुष्पा पंडित को बुला के उससे अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ते मांग लेती है और फिर अपने बेटों से उनकी शादी की बात करती है। जहां छोटा बेटा तो राजी खुशी राजी हो जाता है, लेकिन बड़ा बेटा हिचकिचाते हुए कहता है, माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे तुम एक लड़की को पसंद करके मुंह पर चुप्पी साध कर बैठे हो। पता नहीं कौन होगी, अब बताओ भी कौन है? माँ, मेरे ऑफिस में वो सबको चाय बनाकर पिलाती है, मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन काफी अच्छी और लोगों को समझने वाली लड़की है। तेरा दिमाग खराब है। अपने छोटे भाई को देख, मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है और मैं उसकी शादी एक अमीर घर में करवा रही हूँ, और तू एक गरीब लड़की को पसंद करता है जो तेरे ऑफिस में लोगों को चाय बनाकर पिलाती है। सच में माँ, भैया की पसंद ऐसी होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे माँ, लड़की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी चीज अपने आप ठीक हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग से घर नहीं चलता भैया, सामान से घर चलता है, और वो गरीब लड़की कुछ नहीं ला पाएगी हमारे घर में शादी के बाद। आप लोगों को हमेशा लोगों से ज्यादा लोगों की चीजें पसंद आई हैं। घर में मैं भी उसी